एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर का प्रोग्राम आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुका है। कितना से 27 जून से स्टार्ट है। ठीक है, 27 जून से स्टार्ट है और आपका 14 जुलाई तक है। ठीक है, 14 जुलाई तक चलने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। तो बात यहाँ पे ये आता है कि उसका स्ट्रैटेजी हम कैसे अपनाएं, कैसा स्ट्रैटेजी रखें ताकि हम इस 12 दिन में अपने आप को प्रिपेयर कर सके उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो 27 जून से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम अपना थर्ड सेमेस्टर बीटेक BEU मतलब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, उस उसके लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, और कहाँ से कौन सा चीज़ पढ़े या क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में आपको हम कुछ बताने जा रहे हैं। अच्छा लगेगा तो आप अपने तरीके से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रैटेजी में देखना क्या है। ऐसे एक बात बोलना चाहते हैं पहले कि आप अगर अभी तक पढ़ाई क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में एक्चुअली ऐसा होता ही है कि हम लोग सोचते हैं किसी सेमेस्टर में, जैसे अभी ही सेमेस्टर है तो जो नहीं पढ़े होंगे सोचते होंगे कि अच्छा इस बार किसी तरह से पार लग जाए, अगले बार से बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। फिर उस सेमेस्टर क्या होता है, फिर वो सेमेस्टर पूरा बीत जाता है, फिर लास्ट में हम उसी चीज़ को दोहराते हैं कि अच्छा इस बार जैसे भी हुआ कोई बात नहीं, अगला सेमेस्टर फिर से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ये सोचते हैं ना, वो लास्ट सेमेस्टर तक सोचते ही रह जाते हैं, वैसा ही होते चल जाता है। तो एक ही चीज़ लास्ट में काम देता है हमको। अगर कोई नहीं पढ़ पाते हैं या किसी कारणवश से नहीं पढ़ाई होता है, या आप जो भी ले लीजिए, ठीक है, या आप अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं या किन्हीं को कोई मजबूरी है या कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ लास्ट में पढ़ते हैं, उनके लिए और फायदेमंद होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप नहीं पढ़े या पढ़े भी हैं, दोनों के लिए पढ़े तो उनको टेंशन कम है, जो नहीं पढ़े उनको टेंशन है। लेकिन और एक बात बोल दे कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से और आप गड़बड़ा जाइएगा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा टेंशन लेने से। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस यही सोचना है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़े तो है नहीं, जो होगा हम देख लेंगे। हाँ, लेकिन ये 12 दिन जो आपके पास है, लगभग 12 दिन है, 15 तारीख आज है, 27 तारीख से एग्जाम है, तो ये 12 दिन में आपको थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आप सबसे पहले मैराथन अपलोड है, बिकॉज मैराथन से अच्छा लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी आप लोग के माइंड में बैठा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या वही मतलब कि उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? अगर वही क्वेश्चन आएगा तब बनेगा, तो वो भी गारंटी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आज तो वहाँ पे याद ही आ जाए। चीट उट मिनी उनी ले जाते तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैराथन एक ऐसा चीज होता है कि आपको एक बार ओवरव्यू कुछ सुनने को मिलता है, वहां से कंसेप्ट सीखने को मिलता है, और उसके प्रति उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वहां पे हम उससे समझ कर उसके मतलब कुछ जो भी मैराथन में हम लोग वर्ड सुने होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखने के लिए भी सिखाते हैं। एक वीडियो भी अपलोड होगा कि एग्जाम में हम कैसे लिखे अच्छे से ताकि हमको नंबर मिल सके। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जब मैराथन देखते हैं तो उससे जो भी पॉइंट हमको याद आता है, भले कोई भी क्वेश्चन रहे, उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट का मैराथन होता है उसमें जो भी वर्ड सुने, जैसे मान लीजिए आज मैकेनिक्स का मैराथन देखे हैं, अब मैकेनिक्स का कल एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं कि मैकेनिक्स को देखें, पढ़ें, मैराथन पढ़ें, तो वहाँ से जो भी पॉइंट सुनने को मिले था, अब मैकेनिक्स का एग्जाम है तो उस सभी पॉइंट्स को आप लिखते हैं, तो जांचने वाला को लगता है कि हाँ उसी के रिगार्डिंग कोई भी उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको नंबर दे दिया जाता है कि हाँ भाई पढ़ा है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। पूरा नंबर नहीं देता है, 2 नंबर ही दे, 7 नंबर 3 नंबर ही दे, मतलब आपको मिला जुला के पार लगा देता है, आपका पार घट लग जाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन अगर आ गया, फिर भी 50% 60% ही चांस है कि आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि ना उसका आगे का पता, ना पीछे का पता, ना बीच का पता, आप कहाँ से स्टार्ट दम यानी याद करके ले जाइएगा। याद करने में भी कौन सा क्वेश्चन को याद करे कि आइबे करेगा वो, तो ऐसा कंफ्यूजन में हम लोग को याद नहीं कर पाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है, मैराथन एक बार देख लीजिए। खास करके मैराथन किसके लिए है, जो थियोरी सब्जेक्ट है, जैसे आपका लगभग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, वो मतलब ऐसा है कि अगर आप थ्योरी भी पढ़ के जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्वे हो गया, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग फुल्ली थ्योरी है, कैड हो गया। ठीक है, मतलब 3-4 मैथ, आपको मैथ BE
यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों छोड़कर बाकी सब है कि जिसको आप आसानी से थ्योरी लिखकर पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी बचा मैथ और बीई का, उसका कैसे प्रैक्टिस करें। तो जो थ्योरी का है पेपर सब्जेक्ट, उसको तो आप मैराथन से इजीली कवर कर लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं है। बात रहा एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज पूरा रूम कितना भी टाइट एग्जाम में रहे, पूरा रूम में क्वेश्चन घूम ही जाता है, पूरा ऑब्जेक्टिव घूम ही जाता है, जितना भी टाइट रह जाए एग्जाम, ठीक है। एमसीक्यूज अगर आता है किसी को तो आपको घुमा ही देगा, और एमसीक्यूज के लिए भी बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो बात रहा मैथ और बीई का कैसे करें, इसका तो बता दिए एकदम सबसे अच्छा मैराथन देखिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़िए, पहले मैराथन देखिए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। और मैराथन में आपका क्या क्या अपलोड है, मैकेनिक्स का अपलोड है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है, मैथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपलोड है, बेसिक स्टैटिक्स अपलोड है, और आपका प्रोबेबिलिटी अपलोड है, ठीक है। इतना सब्जेक्ट आपको अपलोड है। कल हो सके आपका बायोलॉजी को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको बायोलॉजी को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसी धीरे धीरे हम मैराथन अपलोड कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप मैथ में क्या करना है आपको कि मैथ में टॉपिक उठाइए कि जिस टॉपिक से ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सोल्व ना करके आप पहले, हम बताते हैं जो सुनिएगा ध्यान से, पहले उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर पलट के देखिए और उस क्वेश्चन को उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से ज्यादातर पूछा गया उस टॉपिक से पूरा क्वेश्चन कीजिए। जितना भी 12 दिन है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वहां पे अगर लास्ट तक आंसर नहीं भी लाएंगे, अगर उसके अनुसार बना देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मैथ में मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके मैथ में पास हो सकते हैं। कैसे करके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मैथ में क्या करना है। जैसे लाग्रेंजियन से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो लाग्रेंजियन टॉपिक को मैराथन में जाइए, उसको पढ़िए, ठीक है। लाग्रेंजियन टॉपिक पढ़ लिए, उससे 1-2 क्वेश्चन करके देखिए, प्रोसेस पता हो जाएगा, प्रोसेस भी बना दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम में उतना याद नहीं रहता कि हम लास्ट तक कैसे फाइनल तक पहुंचे। तो स्टेप मार्किंग भी कर दीजिएगा ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लाग्रेंजियन हो गया, फिर आपका इसका था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में था, इसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, CFPI निकालने के लिए, CFPI निकालने के लिए इससे भी क्वेश्चन था, तो उसको देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन था क्वाइन से लेकर रिलेटेड, उसमें और क्वेश्चन था स्टैटिक्स में था, ठीक है, रैंक निकालना, आपका मोमेंट निकालना, ठीक है। तो ये सब टॉपिक प्रीवियस ईयर में देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर करके उसका मैराथन में पहले वीडियो देखिए, और उससे रिलेटेड मतलब जैसे लाग्रेंजियन है, वहां पे लाग्रेंजियन का पहले मैराथन में बढ़िया से देखिए, ठीक है, वहां पे जाकर लाग्रेंजियन जहां से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CFPI का क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आई होप मैथ में आप अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर लीजिए, इसको नहीं माना कर रहे हैं कि मत कीजिए, लेकिन कीजिए। उसी तरह से बीई में क्या करना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें बीई में तो खैर थ्योरी भी है, ठीक है, कुछ थ्योरी भी है, ज्यादातर इसमें थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा थ्योरी है कि आप कम से कम 14, 15, 20 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल बना लीजिएगा जो शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल हो, ठीक है, उससे सोल्व करके। बाकी तो थ्योरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एग्जाम इतना करते करते आपका हो जाएगा क्या, 27 जून आ जाएगा। अब इस टाइम आपको कैसे करना है, क्योंकि उस टाइम में हम फिर से थोड़ी वीडियो बनाने जाएंगे, यहीं पे आपको बता रहे हैं कि फिर 27 जून से क्या करना है। तो 27 जून के 2 दिन पहले, जैसे आ जाएगा 27 जून से 2 दिन पहले 25 जून तक आपको सभी सब्जेक्ट का स्टडी करना है, ठीक है। 1-2 घंटा दे देकर सभी सब्जेक्ट को स्टडी करना है। लेकिन 25 जून के बाद उसी सब्जेक्ट को देखना है जो उसका एग्जाम रहे। जैसे 27 जून का बायोलॉजी का एग्जाम है, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। उसका बायोलॉजी का मैराथन देखिए, बायोलॉजी का नोट्स देखिए जो आपको ग्रुप पे भेजा हुआ है, नहीं जिनको मिला होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 99,055 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, 471 है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे PDF ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छे राइटिंग में नोट्स लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, मैराथन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद MCQs तो हम रेगुलर अपलोड करेंगे ही, ठीक है। 10-10 को 20-20 को डेली अपलोड करेंगे आज से ही, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम देखे आइएगा, फिर किसका तैयारी करें, BE का तैयारी। फिर उसको जैसे इसका एग्जाम हो गया तो अब सैटरडे को शाम में एग्जाम दे के आए, तो फिर कैट का, फिर उसी तरह से मतलब जो रहेगा फिर तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का क्या क्या देखना है, पहले मैराथन देख लेना है, फिर नोट्स से पढ़ लेना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद MCQs कल से ही डेली 10-10 को डालेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का।
तो ये हो जाएगा, इस तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। और अगर एक चीज़ और बोलते हैं, जिनको अगर मैथ में दिक्कत है तो 2 घंटा डेली बांध दीजिएगा एग्जाम के टाइम में भी। जैसे मान लीजिए कल आईसी का एग्जाम है, तो ये तो थियोरी पेपर है, इसमें 2 घंटा मैथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज से 12 तारीख से लेके, या मैथ कई तारीख है, 12 जुलाई को है, 15 से, यानी लगभग आपको 26-27 दिन मिल रहा है, ठीक है। तो 26-27 दिन में 2-2 घंटा डेली दे दीजिए मैथ को, जिनको दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से आप पार लगा सकते हैं। तो आई होप इस तरह से आप स्ट्रैटेजी अपना रखें तो आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कि आपको पास, जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और जिनका तैयारी अच्छा से है वो क्या करेंगे, अपना रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो कल से हम कल बायोलॉजी का अपलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैराथन। और उसके बाद आप अपना पढ़ाई स्टार्ट रखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और जो भी डाउट रहे आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे शायद कल अपलोड हो ही जाए, ठीक है।